एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसमें एक महान परंतु अत्यंत मूर्ख राजा सुखीचंद राज करता था। उसका मंत्री भी उसी की तरह मूर्ख ही था और चापलूसों का सरदार था। राजा सुखीचंद और मंत्री दोनों को ही अपनी बुद्धि और समझदारी पर बहुत अहंकार था, जैसे कि दुनिया के सबसे महान विद्वान व्यक्ति हो। एक दिन राजा सुखीचंद और उसका मंत्री महल के छत से अपने राज्य का नजारा देख रहे थे। राजा सुखीचंद ने कहा, मंत्री जी, हमारी बुद्धि का क्या कहना। पूरा राज्य हमारे दिमाग को लोहा मानता है। मंत्री ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप जैसा समझदार, तेज और योग्य राजा आज तक इस दुनिया ने नहीं देखा है। राजा सुखीचंद अपनी बुद्धि की तारीफ सुनकर और भी अकड़ कर बोला, सही कहा मंत्री जी, मैंने जो नए कानून बनाए हैं वो तो इतिहास में दर्ज होंगे। मंत्री बोला, महाराज, आपके कानून सचमुच अनोखे हैं। जैसे आपका नया नियम, जो आदमी सुबह सूरज निकलने पर नहीं जागेगा, उसे महल के सामने सड़क पर नाचना पड़ेगा। यह कानून तो राज्य में इतिहास रच देगा। राजा सुखीचंद मंत्री से प्रशंसा सुनकर और भी खुश हो गया। तभी उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी, जो महल के नीचे मैदान में घूम रहा था। अरे मंत्री जी, ये कौन सा प्राणी है? मंत्री बोला, महाराज, ये तो आपका हाथी है। राजा सुखीचंद एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर हैरानी से बोला, हाथी? ये इतना छोटा कैसे हो गया? हमारे हाथी तो बड़े बड़े होते हैं। तभी मंत्री अकड़कर गुस्से से बोला, महाराज, यह सब उस मूर्ख महावत की वजह से हुआ है। वो हाथी का चारा चुरा कर खुद खा रहा है, इसलिए हाथी दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है। राजा सुखीचंद क्रोधित होते हुए बोला, यह तो अत्यंत अन्याय है। हमारे हाथी का चारा कोई कैसे चुरा सकता है? मंत्री जी, तुरंत उस महावत को सजा दीजिए। मंत्री बोला, हाँ महाराज, हम उसे निष्कासित कर देते हैं। राजा सुखीचंद ने कहा, नहीं, उसे तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। हमारे हाथी का चारा चुराने वाला इस राज्य में नहीं रह सकता। राजा की बात सुनकर मंत्री जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे और इस तरह बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी प्रमाण के, एक बेचारा महावत सिर्फ इस वजह से सजा का भागी बना क्योंकि राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। कुछ दिन बाद वही मूर्ख राजा और उसका चापलूसी मंत्री फिर से महल के छत से अपने राज्य को देख रहे थे। तभी उनकी नजर तालाब के पास दो आदमियों पर पड़ी, जो जमीन खोद रहे थे। यह दो यात्री थे, जो सिर्फ आग जलाकर अपना खाना पका रहे थे। लेकिन राजा और मंत्री ने कुछ और ही सोच लिया। राजा सुखीचंद ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, ये दो आदमी क्या कर रहे हैं? मंत्री बोला, महाराज, ये तो सब दिख रहा है। ये दोनों दुष्ट दिन दहाड़े हमारा तालाब चुरा रहे हैं। राजा सुखीचंद ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर अभी इनको रोक टोक नहीं किया गया तो कल को यह महल भी चुरा सकते हैं। राजा ने जोर से कहा, क्या? दिन दहाड़े हमारे राज्य से तालाब चुराया जा रहा है? यह तो अत्यंत अन्याय है। मंत्री जी, तुरंत इनको सजा दो। मंत्री बोला, महाराज, क्या हम इन्हें राज्य से निकाल दें? राजा बोला, निकालना नहीं, इनको तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आज ये तालाब चुरा रहे हैं, कल महल चुरा लेंगे, परसों पूरा राज्य चुरा लेंगे। मंत्री तुरंत अपने सिपाहियों को भेजता है, जो उन दो बेचारे मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब सिपाही उन्हें राजा के समक्ष ले आते हैं तो दोनों डरे हुए व्यक्ति गुहार लगाते हैं, महाराज, हम तो चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस सफर कर रहे थे, सिर्फ खाना बनाने के लिए आग जला रहे थे। महाराज, हम मुसाफिर हैं, बस यह छोटा सा गड्ढा बना रहे थे
ताकि लकड़ी जलाकर खाना बना सके। लेकिन राजा के कान मूर्खता से भर चुके थे। उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने मंत्री की तरफ देखा। बकवास बंद करो, तुम चोरी कर रहे थे और इस राज्य में चोरों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। और इस तरह बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के बेचारे मुसाफिरों को फांसी दे दी गई। मंत्री वापस राजा के समक्ष जाकर अपनी जीत का गुणगान करने लगा। महाराज, आपकी कृपा से हमने 2 चोरों को सजा देकर राज्य के तालाब को बचा लिया है। आज ये तालाब चुरा रहे थे, कल यह महल ले जाते, परसों पूरा राज्य। आप जैसे समझदार राजा का शुक्रिया, जो इन मूर्खों की चाल को पहले ही समझ गए। राजा सुखीचंद ने अपनी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर गर्व से अपना सीना और चौड़ा कर लिया, बिना यह जाने कि उसकी मूर्खता ने 2 निर्दोष मुसाफिर की जान ले ली। राजा सुखीचंद खुश होते हुए बोला, मंत्री जी, देखा, हमारी बुद्धि और सतर्कता की वजह से आज हमने अपने राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया। मंत्री बोला, बिल्कुल महाराज, अगर आप जैसा समझदार राजा ना होता तो यह राज्य कब का बर्बाद हो चुका होता। आपकी सूझबूझ का कोई जवाब ही नहीं है। उसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे, जैसे इन्होंने कोई महान कारनामा कर दिया हो। राजा और मंत्री दोनों ही अपनी दुनिया में थे, जहां हर दिन एक नई बेवकूफ़ी होती थी, एक नई मूर्खता जन्म लेती थी और एक नया निर्दोष पीड़ा का शिकार होता था। फिर एक समय एक वृद्ध साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा करते हुए अंधेरी नगरी में आ पहुंचे। तभी साधु की नज़र उस सुंदर नगर पर पड़ी। वाह, अति सुंदर! इस नगरी को देख के तो मन प्रसन्न हो गया। बहुत सुंदर नगरी है। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर नगरी है। बस यहाँ भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। साधु ने शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, जाओ और जो भिक्षा मिले सहज स्वीकार कर सूरज ढलने से पहले यही मिलना। चलो अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। शिष्य ने बाजार की ओर गया तो उसे राशन की दुकान दिखी। उसने सोचा, अरे वाह, चलो कोई तो दिखा, ऐसा करता हूँ, एक बार राशन का दाम पूछता हूँ, अगर सस्ता हुआ तो थोड़ा ले चलूँगा अपने साथ, गुरुजी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। शिष्य ने दुकानदार से कहा, अरे भाई, आटे का क्या भाव है? दुकानदार बोला, अरे अरे बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, टके सेर। शिष्य ने फिर पूछा, और चावल? दुकानदार बोला, वो भी टके सेर। शिष्य थोड़ा हैरान होता है, फिर सोचने लगा, ये सब सच है क्या? एक बार दूसरी दुकान में पूछ कर देखता हूँ, उधर का क्या दाम है। शिष्य ने एक सब्जी वाले से पूछा, अरे आलू कैसे दिए? सब्जी वाले ने कहा, टके सेर बाबा जी। और टमाटर? टके सेर बाबा जी। शिष्य सोच में पड़ गया, यह भी टके सेर? अरे वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद, सब टके सेर। फिर वो एक हलवाई की दुकान पर गया। अरे भाई, हलवा मिठाई कैसे दिए? उसने कहा, कौन हो, किस देश से आए हो? शिष्य ने कहा, हम कहाँ से आएंगे, अपना ना कोई घर ना कोई ठिकाना, जिधर शरण मिली उधर रात कटे, यही हम साधुओं का ठिकाना है। अब जरा अपनी मिठाई का मोल तो बताना। हलवाई ने कहा, टके सेर बाबा, टके सेर, जो चाहो वो पाओ, मूल्य रहेगा टके सेर। शिष्य अब तो और खुश हो गया और पूछने लगा, सब टके सेर? वाह भाई वाह, देखो भिक्षा मांग कर 5 पैसे लाया हूँ, सबकी मिठाई दे दो। वाह वाह, आज तो भिक्षा में प्रभु ने प्रसन्न कर दिया, जय हो प्रभु, जय हो। उसके बाद शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, शिष्य,
ये क्या भिक्षा लाए हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, 5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूँ। साधु महाराज चौंक गए और बोली, अरे 5 पैसे में गठरी भर मिठाई, यह कौन सी नगरी है? शिष्य बोला, अंधेर नगरी। साधु ने कहा, राम बचाए लाखों पाए। बच्चा, ऐसी नगरी में तो एक क्षण बिताना भी हमारे लिए उचित नहीं, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। शिष्य बोला, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहाँ 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। साधु ने कहा, हाँ देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में एक पल भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, बाद में पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। शिष्य ने कहा, मैं तो इस नगरी में पेट भर खाऊंगा। हाँ। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार के बीच एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। उसके पास राजा और मंत्री खड़े उसका निरीक्षण कर रहे थे। तभी राजा सुखीचंद कहने लगा, अरे मंत्री, ये क्या हो रहा है? मेरे राज्य में यह आदमी आंखें क्यों नहीं खोल रहा? मंत्री बोला, महाराज, ये मर गया है। राजा सुखीचंद बोला, मर गया? तो क्या हमारे आदेश के बाद भी आंखें नहीं खोलेगा? मंत्री बोला, महाराज, जो मर जाता है वो फिर आंखें नहीं खोलता। आप चाहे कुछ भी कह लें, यह नहीं उठेगा। राजा सुखीचंद बोला, तो यह बताओ, यह कैसे मरा? मंत्री बोला, महाराज, यह चोर रात में हसमुख लाल के घर चोरी करने गया था। दीवार तोड़कर अंदर जा रहा था, तभी दीवार उसके ऊपर गिर गई। इसी चोट से यह वहीं मर गया। राजा सुखीचंद बोला, ओ, हसमुख लाल इस पाप का दोषी है, उसे तुरंत बुलाया जाए। उसके बाद हसमुख लाल घबराते हुए दरबार में पहुंचा। राजा सुखीचंद ने कहा, तुम्हारे घर में चोरी करने आया है व्यक्ति एक दीवार के गिरने से मर गया। तुम जवाब दो, दीवार क्यों गिरी, बताओ। हसमुख लाल डर के मारे कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने तो राजमिस्त्री को पैसे दिए थे और कहा था कि दीवार मजबूत बनाना। शायद उसी ने धोखा दिया होगा। राजा बोला, अच्छा, तो फिर राजमिस्त्री को बुलवाओ। राजमिस्त्री को दरबार में पेश किया गया। तभी राजा सुखीचंद बोला, मिस्त्री, तुमने यह कैसी दीवार बनाई थी? चोर उसके गिरने से मर गया, इसके जिम्मेदार तुम हो। मिस्त्री ने कहा, महाराज, मैंने तो दीवार को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन जो ईंट थी वो कच्ची निकली। मैंने तो ईंट बनाने वाले को बोला भी था कि अच्छे से पकाए, पर उसने ही धोखा किया होगा। राजा सुखीचंद ने कहा, ठीक है, ईंट बनाने वाले को बुलाया जाए। ईंट बनाने वाला भी राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा सुखीचंद ने कहा, तुमने कच्ची ईंट क्यों बनाई? इसकी वजह से दीवार गिर गई, दीवार के नीचे आदमी मर गया, इन सब के दोषी तुम हो। ईंट बनाने वाले ने कहा, महाराज, मैंने तो सब कुछ ठीक से किया था। मिट्टी साँचे में भी डाली थी, भट्टी में भी समय पर रखी थी, लेकिन लकड़ी कच्ची थी, इसलिए ईंट भी पूरी तरह से नहीं पक पाई। अब राजा ने पूछा, लकड़ी? तो तुमने लकड़ी किससे ली थी? महाराज, मैंने तो छोटे लाल लकड़हारे से ली थी, उसने ही कच्ची लकड़ी दे दी। अब छोटे लाल भी राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। राजा बोला, लकड़हारे, तुमने भट्टे वाले को ऐसी कच्ची लकड़ी क्यों बेची? अब छोटे लाल लकड़हारा डर के मारे कांपने लगा। कच्ची? राजा ने कहा, यह आदमी डर क्यों रहा है? मंत्री बोला, हाँ महाराज, यही दोषी है, इसने ही कच्ची लकड़ी दी थी। कच्ची लकड़ी मिली तो कच्ची ईंट बनी, कच्ची ईंट बनी तो कच्ची दीवार बनी, और दीवार गिर गई, जिससे यह चोर मर गया। राजा क्रोध में आकर बोला, इतना बड़ा षड्यंत्र! मेरा न्याय है, कल सुबह चौराहे पर इसे फांसी पे लटका दिया जाए।
अगली सुबह चौराहे पर जल्लाद और छोटे लाल फांसी के फंदे के सामने खड़े थे। उनके पास ही राजा और मंत्री भी उपस्थित थे और पूरे राज्य की जनता यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठी हो गई थी। तभी राजा जोर से कहता है, सुनो जल्लाद, तुमने अभी तक इसे फांसी क्यों नहीं दी? जल्लाद बोला, महाराज, इसकी गर्दन बहुत छोटी है, फंदा ठीक से नहीं बैठ रहा। राजा सुखीचंद बोला, इसकी गर्दन बहुत छोटी है तो इसके लिए छोटा फंदा लगाओ। जल्लाद बोला, महाराज, यह तो सबसे छोटा फंदा ही है। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके स्वर्गवासी पिताजी का आदेश था, पतली गर्दन वालों को फांसी पे लटकाना पाप है। राजा सुखीचंद ने कहा, हम अपने पिताजी का आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अपना न्याय भी करेंगे। मंत्री जी, इस पतली गर्दन वाले को छोड़ दिया जाए और किसी मोटी गर्दन वाले को लाया जाए, हम उसे ही देंगे फांसी। सिपाही ने कहा, जो आज्ञा महाराज। तभी उसके सिपाही वही साधु के शिष्य जो बाजार में था उसे पकड़ कर लाते हैं और राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शिष्य डरते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? सिपाही ने कहा, महाराज, इसकी गर्दन मोटी है। राजा सुखीचंद बोला, ठीक है, जल्लाद, इसे फांसी पे लटका दो। शिष्य ने डरते हुए कहा, महाराज, मेरा क्या दोष है? राजा बोला, दोष तो इस पतली गर्दन वाले का है, पर उसकी गर्दन छोटी है और तुम्हारी गर्दन बिल्कुल सही। देख क्या रहे हो, लटका दो इसे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मरने से पहले इससे अंतिम इच्छा तो पूछ लीजिए। राजा सुखीचंद बोला, बिल्कुल बिल्कुल, बोल, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? शिष्य ने कहा, हाँ महाराज, मैं एकांत में अपने गुरु का स्मरण करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हे जल्लाद, इसके गुरु का स्मरण हो जाए फिर इसे फांसी दे देना। उसके बाद शिष्य एकांत में चला जाता है और अपने गुरु का स्मरण करने लगता है। हे गुरुदेव, दर्शन दीजिए, बहुत संकट में हूँ मैं, मेरी रक्षा कीजिए। तभी वहाँ वही वृद्ध साधु आए और बोले, क्या हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे फांसी हो रही है, कृपया मुझे बचाएं। साधु ने कहा, पर क्यों? ऐसा क्या पाप किया तुमने? शिष्य बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया गुरुदेव, यह कह रहे हैं कि मेरी गर्दन मोटी है इसलिए मुझे फांसी दी जाएगी। साधु महाराज बोले, अरे, यह कैसा न्याय है? पाप किसी और ने किया और दंड किसी और को, यह तो सर्वथा मूर्खता है। हाँ गुरुदेव, यहाँ तो सब उल्टा फुल्टा है। डरो मत बेटा, हम उपाय करते हैं, जो हम कहें वही करना, ठीक है? यह कहकर दोनों चौराहे की ओर बढ़ने लगे, जहां राज्य का न्याय तमाशा बन रहा था। गुरु और शिष्य राजा के समक्ष आते हैं और साधु ने कहा, हम चढ़ेंगे फांसी पे। तभी शिष्य ने कहा, नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। साधु ने कहा, नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी, हम चढ़ेंगे फांसी। राजा सुखीचंद बोला, यह क्या नाटक है? साधु ने कहा, महाराज, इस समय जो भी फांसी चढ़ेगा उसे स्वर्ग लोक का राज्य मिलेगा, इसलिए हमने घोर तपस्या की थी, कृपया हमें फांसी चढ़ने दीजिए महाराज। राजा सुखीचंद अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, यह स्वर्ग लोक हमारे अंधेर नगरी से भी बड़ा है क्या? मंत्री बोला, हाँ महाराज, स्वर्ग लोक बड़ा ही अनोखा है, वहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं, वहाँ तो ऐश ही ऐश है। राजा सुखीचंद बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम ही चढ़ेंगे फांसी पर। साधु ने कहा, जल्दी कीजिए महाराज, समय निकल रहा है। राजा सुखीचंद बोला, हे जल्लाद, हमें फांसी पे चढ़ा दो। जल्लाद बोला, जो आज्ञा महाराज। तभी राजा फांसी के समक्ष खड़ा होता है और अपनी प्रजा से कहता है, अंधेर नगरी के वासियों, अपने महाराज के अंतिम दर्शन कर लो, हम स्वर्ग जा रहे हैं। सारी प्रजा जोर जोर से नारा लगाती है, महाराज की जय, महाराज की जय।
और राजा सुखेचंद फांसी पर लटक जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।